नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, हमारा जो रनिंग टॉपिक था दैट वाज प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे उसके नेक्स्ट काइंड के साथ, एंड द नेक्स्ट काइंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेट एज द नेम सिग्निफाइज, डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब दिखाना। क्या दिखाना? अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, अब अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का यूज अगर हम एज अ प्रोनाउन करते हैं तो इसका इसका क्या रोल है एज अ प्रोनाउन, वो हम करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, सच प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट। क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं। पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं एक स्पेसिफिक नाउन को सेंटेंस में क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं किसी एक स्पेसिफिक नाउन की तरफ। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो आपके प्रोनाउन होते हैं वो उसके जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, आई मीन जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो है आपके दिस, दैट, दीज एंड दोज। ओके, एज फार एज दिस, द वर्ड दिस इज कंसर्न्ड, इसको हम यूज करते हैं नियरनेस दिखाने के लिए। ठीक है, और इसको डिस्टेंस दिखाने के लिए। नियर मतलब अपने पास वाली चीज को दिखाने के लिए हम दिस का यूज करेंगे, और दूर वाली चीज को इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। ऑन द अदर हैंड, एज वेल एज दीज को हम नियरनेस दिखाने के लिए यूज करेंगे, पास वाली चीजों के लिए, और दोज को हम दूर वाली चीजों को दिखाने के लिए। ठीक है, ऐसा है कि जब मैंने आपको बोला कि दिस का यूज हम पास वाली चीज को देखने के लिए और दीज का यूज हम पास वाली चीजों को देखने के लिए, मतलब अगर आपका जो नाउन है सेंटेंस में अगर वो सिंगुलर है और पास है तो आप दिस का यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर नाउन एंड द नाउन विच इज नियर टू अस। ठीक है, तो वहां पे आप दिस का यूज करेंगे। ठीक है, okay, and on the other hand, the noun which is the nouns, those are plural and far away from us, then we will use these for the nearness. The object should be near to us. ठीक है, तो नियरनेस दिखाने के लिए सिंगुलर नाउन्स के लिए दिस का यूज करेंगे, प्लूरल नाउन के लिए दिस का यूज करेंगे। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, अगर हमें आपका जो सिंगुलर नाउन है अगर वो दूर है और वो सिंगुलर है, ठीक है, तो आप दैट का यूज करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा नाउन जो है वो दूर है और वो प्लूरल है तो हम दोज का यूज करेंगे। होप सो सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो आपके दिस और आपका जो दीज है, ये नियरनेस दिखाने वाले वर्ड्स हैं। रिपोर्टेड स्पीच में मैंने आपको पढ़ाया है, होप सो आपको याद होगा। नहीं याद है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच वाली वीडियोस को जाके खोलना है और वहां पे जाके मैंने ये कंसेप्ट आपको करवाया है। वहां पे देखो, वहां पे हम इन चीजों को यूज करते हैं, नियरनेस दिखाने वाले वर्ड्स को और डिस्टेंस दिखाने वाले वर्ड्स को। हम नियरनेस दिखाने वाले वर्ड्स को चेंज करते हैं डिस्टेंस दिखाने वाले वर्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम अभी क्या है इसका कंसेप्ट, सच प्रोनाउंस। और क्या होता है इसमें? सच प्रोनाउंस कंटेन्स द वर्ब जस्ट आफ्टर इट। ठीक है, ये इसकी एक क्वालिटी है, फीचर है, किसकी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एक फीचर है कि ये अपने बाद वर्ब लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होती है, किसी स्टेप पे कंफ्यूजन होती है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को? आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद क्या मिलेगा?
आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद मिलेगा आपको वर्ब मिलेगा, ठीक है। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल इज दिस इज माय कंप्यूटर, ठीक है। क्या है? दिस इज माय कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विल बी दिस एंड इट इज ऑल्सो कंटेनिंग वर्ब जस्ट आफ्टर इट, ओके। Similarly, come to the next example, which is that is your phone, ठीक है, and it is also one of the demonstrative pronoun and containing verb just after it as per the concept which we just studied above, okay. Next is these are our toys, ठीक है। This is also one of the demonstrative adjective, demonstrative pronoun, and it is also containing a verb just after it, okay. Come to the next example, which is those are your dresses, okay. This is also one of the demonstrative pronoun and containing verb just after it, okay. So this is all about the concept of demonstrative pronoun, okay. अब मैं आपको थोड़ा सा ये करवाऊंगी डेमोन्स्ट्रेटिव आपका प्रोनाउन वर्सेस रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन। हो सकता है आपको याद हो कि मैंने आपको एक प्रोनाउन करवाया था, रिलेटिव प्रोनाउन करवाया था, ठीक है, जिसके अंडर हमने क्या किया था, दो प्रोनाउन पढ़े थे। एक था आपका कंटिन्यूएटिव प्रोनाउन और दूसरा था आपका रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन। अब क्या होता है, अब मैंने आपको दैट का यूज वहां पे भी करवाया था, ठीक है, और दैट का यूज मैंने आपको यहां पे भी करवाया, ठीक है। तो अब देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इनमें फर्क कैसे करना है, ठीक है। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा उसमें क्या होगा, आपको उसके बाद उसके जस्ट जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जब आपको आइडेंटिफाई करने को आता है, आपको एक सेंटेंस आता है और एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि अब ये तो रिस्ट्रिक्टिव में भी आता है और डेमोन्स्ट्रेटिव में भी आता है, तो डोंट get confused. If it is containing verb just after it, then you will take it as a demonstrative pronoun. If it is not containing verb after it, then you will take it as a restrictive pronoun. Only the concept is that behind it. Okay, तो hope so ये क्लियर हुआ होगा आज का कंसेप्ट आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।